जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा है आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। फॉर ऑल द एरीज पीपल मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रही है। चेंज, सम ड्रास्टिक चेंज, या हो सकता है समथिंग टोटली न्यू, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस। सो हो सकता है कि ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन या यूँ कह लीजिए कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी। जब हमें दोबारा से समथिंग लाइक रिन्यूअल, राइट, सो इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये एक नेसेसरी स्टेप होता है। यू हैव टू गो थ्रू दिस सो दैट आप अपनी जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, या जहाँ यू आर मेंट टू बी, जिस प्लेस पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकें, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है। सो ये यू हैव टू फेस दैट। तो हो सकता है ये चीज़ मुझे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंस हो रही है। कुछ परेशानी हो या कुछ भी हो, लेट्स फाइंड आउट। पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, राइट। एंड मे बी हो सकता है कि यू आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, ऑल्दो आपके पास सब कुछ है, बट देयर इज़ समथिंग इन द रिलेशनशिप। मे बी, आई डोंट नो, आप अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हो रहे हैं या आपके पार्टनर, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल। फॉर ऑल द एरीज पीपल मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो यहाँ पे को डिपेंडेंसी इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड, मे बी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। एंड मोर ओवर, जैसे कहते हैं ना कि लाइक जैसा आप चाह रहे हैं या जैसा आप इक्वली इनपुट दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो भी वैसा ही उस तरीके से चले। ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप सिंगल हैं, या मे भी हो सकता है देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप, मे बी अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, या मे बी कोई किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहा है। कोई हो सकता है आपसे बात करना चाह रहा है, कोई हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, राइट। और मे बी आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, एंड यू आर लाइक जस्ट लाइक कि कोई आपको रीच आउट कर रहा है, एंड यू आर जस्ट लाइक आप उनकी तसल्ली के लिए आई थिंक बात कर लेते हैं। एंड येस, मे बी हो सकता है देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व आप लोगों की रिलेशनशिप में, एंड आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो यू आर डूइंग ओके, यू आर ऑल्दो आप ठीक है, यू आर डूइंग फाइन, बट कुछ इश्यूज़ है जो आपको इन योर लव लाइफ जो आपको बॉदर कर रहे हैं। यस, मे बी हो सकता है कोई आपको रीच आउट करना चाहता है और कोई बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है, या आपने इस रिलेशनशिप को लेके होप छोड़ दी है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, यस, समबडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, या यू कह लीजिए रशिंग टूवर्ड्स समथिंग, राइट। और थर्ड पार्टी डेफिनेटली मुझे लग रही है कुछ के लिए हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मनी इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप को बॉदर कर रहे हैं, राइट। इट्स अबाउट कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है और आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन, लाइक इफ़ यू आर मैरिड तो आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को, राइट, और उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो एट टाइम्स यू फील अलोन, मुझे ऐसा लगता है। येस, मे बी हो सकता है कि कभी कभी यू फील आउट ऑफ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा
ओवरवेल्म फील करते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मुझे यही दिखाई दे रहा था फॉर ऑल द एरीज पीपल कुछ ना कुछ चेंज चल रहा है, राइट। सो बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है कुछ लोग, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, और बट आपने इस रिलेशनशिप को लेके होप छोड़ दी है। मे बी समबडी यंगर देन यू, या मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, या मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इफ़ यू आर मैरिड, सो आप अपनी मैरिड लाइफ में आप लाइक पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड मनी को लेके हो सकता है थोड़ी बहुत को डिपेंडेंसी इश्यूज़ आ रहे हों, सो वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो भी अदर फैक्टर्स हैं उनको लाइक कोशिश कर रहे हैं। सो ये हफ्ता मुझे ऐसे ही लग रहा है। अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग को वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से यही पैटर्न हो रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल, बिकॉज ये आप लोगों का टाइम है फॉर चेंज, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ऑल द थिंग्स। सो मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेट गो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके। सो इट्स अबाउट कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। बात करें अगर करियर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ऑल द एरीज पीपल अगेन मैं यही कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंड लेट्स फाइंड आउट मोर। यस, मे बी हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लाइक यू आर फोकसिंग अपनी जो करियर पाथ में आप फोकस कर रहे हैं, और दोबारा से स्टेबिलिटी, लाइक इट्स अबाउट कुछ नया सेटअप करने की सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कुछ लोग नया बिजनेस सोच रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ एंड हो गया था एंड यू आर बिगनिंग समथिंग न्यू, राइट। और मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि अपना मन बना रहे हैं और चेंज लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं, राइट। और हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम करने की, लाइक आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है, जो आपका जो काम का जो भी जो चल रहा है, इट्स ऑन क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, या इधर या उधर, या आर या पार। तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है, एंड लेकिन आप यस यू आर फाइटिंग, आप यू आर अ फाइटर, राइट। और प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, एंड लाइक हार्ड वर्किंग, और अपनी लाइक यू आर डिटरमाइंड कि येस आई हैव टू डू दैट, राइट। और आप हार्ड वर्किंग है, एंड मोर ओवर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग लाइक अपने डोमेस्टिक लाइफ में भी या एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और एक ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे आगे चल के। अपनी स्टेबिलिटी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, येस पीस एंड हार्मनी आएगी, राइट। सो बी फोकस्ड, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस्ड रहिए। और अगर कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, येस मे बी हो सकता है कि अभी देखिए, हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो आपकी लाइफ का, जैसा कि मैंने बोला कि अभी आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ ना आ रही हो कि किस तरफ जाएं, लेकिन आप सही तरफ ही, आप मुझे ऐसा लगता है आप सही रास्ता ही चूज़ करेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। हो सकता है कंपटीशन हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन हमें कहते हैं ना आगे लेके जाती है। सो यू हैव टू बी डिटरमाइंड, और जो भी कुछ हो आपके माइंड में, जो भी आपके माइंड को वेवर्ड कर रहा हो या आपको पुल बैक कर रहा हो, उस एनर्जी को जाने दीजिए। अगर आप फिर से उस पैटर्न में फंस जाएंगे, या फिर से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेट को करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, और अगर आप फिर से उसमें फंस गए तो आपको फिर से वही साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें आपको लेट को करनी है अपनी लाइफ में वो कीजिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, और आगे बढ़िए एंड अपनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, एंड विक्ट्री विल बी ऑल योर्स। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल? यस, देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। यस, आप अवेयरनेस, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ है, यू आर गेटिंग लाइक अवेयर्ड ऑफ सम सिचुएशन अपनी लाइफ में, और या यूँ कह लीजिए एक रिन्यूअल है, राइट। एक देखिए, आप देख सकते हैं कि एक चीज़ है, आप उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं, एंड अंदर जो है एक बुद्धा है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक शैडो है, और इट्स लाइक हमारी ही शैडो, और हम उसमें से, हम अंदर हमें पता है कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वो जो एक शैडो है वो गायब हो रही है, अंदर से वो एक लाइट निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लाइक टफ है, लेकिन
ये आपको लेके जाएगा आपकी प्रोग्रेस की तरफ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपको ये मनी इश्यूज हो सकते हैं जो बॉदर कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए वरीड हैं। सो स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। जो पास्ट वरीज हैं उनको छोड़ दीजिए, राइट, उसमें से बाहर निकलिए। एंड मे बी हो सकता है कोई ओमन है आपके लिए